आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राहुल कुमार कुशवाहा हुआ। मैं समस्तीपुर धुरलक के आसिनपुर गांव से निवासी हूं। साथ ही साथ मेरी एमएससी 2023 में क्लियर हुई है और 2022 में हम जनसुराज ज्वाइन किए थे। ज्वाइन करने के बाद हम जनसुराज में भाषण देने का काम करते थे, लेकिन फिर जनसुराज ने लोगों को बोला जो जिनको भी लगता है जो हम चुनाव लड़ सकते हैं वो आवेदन करें। हमने आवेदन भी करे हैं और आवेदक राशि भी जमा करी है। और यह राशि जमा करने से पहले हमने अपने गांव में एक पंचायत रखी थी और पंचायत में मैंने लोगों से पूछा जो मैं क्या जनसुराज से चुनाव लड़ने का प्रयास करूं, तो लोगों ने मुझे बोला जो हाँ आप लड़िए और प्रयास करिए, और हमने आगे बढ़ करके प्रयास भी कर रहे हैं। मेरे तमाम जनसुराजी साथी भी आवेदक के तौर पे यहाँ पे हैं, लेकिन जिनको भी टिकट मिलेगा वह ऐसा होगा जो समाज का सबसे काबिल होगा। ये बात प्रशांत किशोर जी पुरजोर अपनी आवाज़ों में कहते आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं। जो इस बार जनसुराज में लगभग 160 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अभी तक पूरे बिहार में नहीं देखा गया है। नया चेहरा होगा, नया लोग होगा, लेकिन समाज का पढ़ा लिखा और काबिल होगा। ये बात जनसुराज के प्रधान प्रशांत किशोर ने अपनी बातों में कही भी है और हर भाषण में कहते भी हैं। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये पार्टी उनकी नहीं, ये जनता क्या है, इसका क्या मतलब? सच्चाई है, क्योंकि जब जनसुराज पार्टी बनाई गई थी उसमें 1 करोड़ पूरे बिहार का 1 करोड़ लोग वेटनरी कॉलेज पटना में आकर के इस पार्टी का निर्माण हुआ था, जहां तमाम आला अधिकारी, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े IITN, तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी लोगों ने बैठकर इस पार्टी का निर्माण किया था। निर्माण करने के साथ लोगों ने यह कसम खाई थी जो इस बार परिवारवाद की जकड़न को तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आप जब देखिएगा तो नीतीश जी तेजस्वी और तेज प्रताप को बनाने का काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी सम्राट चौधरी, संभवी चौधरी और चिराग पासवान को बनाने का काम किए हैं। इन्हीं चीज़ों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। उनका कहना है जब समाज में नया लोग नहीं आएगा जो सामाजिक होगा, जब तक सामाजिक लोग नहीं आएंगे तब तक यह समाज का विकास संभव नहीं है। क्योंकि आप जब राजनीति को देख रहे होंगे तो आपको नजर आएगा पूरी की पूरी परिवारवाद वहाँ जाकर बैठ गई है। अच्छा, ये प्रशांत किशोर जी दारूबंदी को बोल रहे हैं कि हम अपने सरकार को बनते ही हम इसका पुनः चालू कराएंगे। इसका क्या समर्थन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अभी वर्तमान में जब दारू बंद है तो वास्तव में दारू लोगों के पास घर तक पहुंच जाती है। उनका कहना है जो हम जनसुराज की जब सरकार आएगी तो उसे 1 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा कानून के बंधन से। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमारा युवा साथी जो हमारे समाज के होते हैं वो अपने शरीर में ड्रग्स ले रहे हैं, सुई ले रहे हैं, गोली खा रहे हैं, सुलेसन सूंघ रहे हैं और साथ ही साथ व्हाइटनर, तमाम सूखा नशा कर रहे हैं, जिस नशा को करने के बाद उनकी देहांत बहुत जल्द हो सकती है। इन्हीं को रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी की ये पहल है जो शराबबंदी को कानून के बंधन से हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाएगा जो शराब हानिकारक होता है। और दूसरी बातें, उनका बहुत बड़ा कहना है जो महात्मा गांधी शराब का विरोध नहीं, शराब को हानिकारक बताए थे, शराब को कानून के बंधन में लाकर विरोध करना नहीं कहे थे। अच्छा, आरजेडी कांग्रेस पुरानी पार्टी है तो उस पर लोग विश्वास न दिखा कि आपकी नई पार्टी है जनसुराज, इस पर क्यों विश्वास? जब आप आरजेडी को, बीजेपी को और लोजपा को या जो तमाम पुरानी पार्टी है उनको देखिएगा तो वो बाहुबल और धनबल का प्रयोग करके सत्ता में आने का प्रयास करती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा है जो हम समाज के काबिल, सच्चे और पढ़े लिखे युवा को टिकट देकर अपने जनसुराज के पार्टी के द्वारा सदन तक भेजने का काम करेंगे।